हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सभी माताओं को होली अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली अष्टमी की, एक ऐसे पवित्र व्रत की जो मातृत्व की रक्षा करती है, संतान के दीर्घ आयु होने का माँ को वरदान प्रदान करती है। अपनी संतान की उन्नति के लिए, अपने संतान के बेहतर भविष्य के लिए माँ आज के दिन प्रार्थना करती है, पूजा करती है, उपाय करती है ताकि उनके संतान की उन्नति हो। इसके लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाने वाला ये व्रत जिनके संतान नहीं हो पा रही है उनके लिए भी विशेष है। और जिन महिलाओं की संतान की आयु लंबी ना हो, दीर्घ आयु नहीं होती, गर्भ में नष्ट हो जाती है, उनको भी ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। होली अष्टमी पर विशेष प्रयोग करना चाहिए, बताऊंगी। इससे संतान का कल्याण होता है। और 13 अक्टूबर यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। जो लोग आज नहीं कर पा रहे, बहुत लोगों का प्रश्न है कि हमारे यहाँ अष्टमी को करते हैं। अगर आपके यहाँ बार की बार नहीं करते हैं और अष्टमी का व्रत करते हैं तो आप कल भी कर सकते हैं। माताएं दिन भर करवा चौथ की ही भांति उपवास रखती है, निर्जला व्रत रखा जाता है संकल्प के साथ कि आज मैं अपनी संतान की लंबी आयु और उसकी उन्नति के लिए होली का व्रत रखूंगी और होली की पूजा करूंगी। इसके बाद होली माता का पन्ना चिपकाया जाता है बना करके, या फिर गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाया जाता है, और या फिर रेडीमेड मार्केट में भी पन्ना मिलता है, आप वो चिपका सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद जब आकाश में तारे निकल जाएं तब पूजन प्रारंभ होता है। पूजा की सामग्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक जल का लोटा, थोड़ा सा हलवा, थोड़े से गेहूं के दाने और एक चांदी की जो स्याऊ और मोती होते हैं वो पहने जाते हैं। अगर आपके यहाँ पहनते हैं तो आप पहने। जो राजस्थान के लोग हैं वो जानते हैं, स्याऊ पहना जाता है आज के दिन। धातु की गोल गोल मोतियाँ जैसी होती है। जितने आपके लड़के संतान होती है, हर संतान की 2-2 मोती उसमें पिरोई जाती है। साथ में एक बीच में स्याऊ माता होती है। 2-2 मणियाँ डाली जाती है दोनों साइड में, और इस प्रकार से जितनी संतान उतनी वो पहनी जाती है। इसके बाद उस माला तैयार होती है, इस माला को ध्यान रखना होता है आज के दिन पूजा करके दिवाली के अगले दिन तक सुबह पहनना होता है। जब दिवाली की रात आप जागरण करते हैं माता लक्ष्मी का, अगले दिन सुबह स्नान आदि करके जो कटोरा होता है लक्ष्मी माता का, उसी में खोलकर रख दिया जाता है। जल से भरे हुए कलश पर इसको कंठ में आप बांध दीजिए, इस माला को पहले, और फिर दूध, भात, हलवा, फूल, दीपक, ये सब चीज़ों से आप होली माता का रोली, पुष्प, धूप दीप दिखाकर पूजन करें, दूध भात अर्पित करें। और फिर हाथ में गेहूं के अगर 7 दाने या 8 दाने लेकर के आपको कथा सुननी चाहिए। और इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा और थोड़े पैसे रख करके बायना भी तैयार किया जाता है। कथा सुनने के बाद बायना निकाल के सासू माँ को पागा लग के देना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि सासू माँ नहीं हो तो बायना किसको दिया जाए। तो एक तो तरीका ये होता है कि गाय माता को, गऊ को आप खिला दीजिए, वो हलवा वगैरह, या किसी गरीब ब्राह्मण स्त्री को दे दीजिए। अब बायना भी आप नहीं तो कोई सासू के समान अड़ोस पड़ोस में भी कोई वृद्धा औरत है, आप उनको भी ये बायना दे सकते हैं। कोई देवरानी नहीं, जेठानी, कोई जेठानी हो, नंद हो, आप उनको भी दे सकते हैं। कोई अड़ोस पड़ोस में कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री हो, आप उनको भी दे सकते हैं, या किसी ब्राह्मण आदि को, या किसी मंदिर में दे सकते हैं। और नहीं तो सारे पैसे इकट्ठे करते जाइए। जब आपकी सासू माँ अगर दूर है, आप उनसे मिलेंगी तो आप उनको ये दे सकते हैं। और जो हलवा आदि है वो आप गौ माता आदि को खिला सकते हैं। इस तरह से बायना दे करके आपकी सासू माँ है तो उनसे आशीर्वाद लीजिए। और फिर जब तारे देख करके तारों की छांव में अर्घ दिया जाता है। होली अष्टमी की जब आप पूजा करते हैं तो हो सके तो अपने बच्चे को, संतान को, आज देखिए पहले ज़माने में बेटे के लिए किया जाता था, आजकल लोगों के बेटे होते हैं या नहीं होते हैं, संतान की समृद्धि की कामना से व्रत को करना चाहिए। तो बेटा हो या बेटी, उसको भी कोशिश करें आपके पास बैठें, और पूजा समाप्त होने के बाद बच्चे को अपने हाथ से प्रसाद दे करके, उसको तिलक आदि करके, कलावा आदि बांध करके उसको प्यार करना चाहिए, उसको आशीर्वाद देना चाहिए। इससे आपके बच्चों के जीवन से परेशानियां टलती हैं और माता रानी भी आपके बच्चों को आशीर्वाद देती है। हो सके तो एक पुष्प लेकर के अपने संतान के करियर, उसकी उन्नति, उसकी सफलता, उसकी शिक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास सिद्ध अभिमंत्रित चांदी की सिल्ली है तो आज के रात में चांदी की सिल्ली अभिमंत्रित करके राहु दोष के लिए, बच्चों के करियर के लिए उनको गिफ्ट किया जाता है कि वो हमेशा उसे अपने पास रखें। और या फिर चिंतामणि कवच भी सिद्धि करके बच्चों को धारण कराया जाता है। 2 ही दिन सिद्धि होती है चिंतामणि कवच की। एक होती है
सरस्वती पूजा पर रात्रि में और एक आज की रात में की जाती है ये सिद्धियाँ। तो इस दिन आप चाहें तो चिंतामणि कवच भी अपने बच्चों को आप पहना सकते हैं या फिर सिद्धि करके धारण करा सकते हैं। चिंतामणि कवच को 19,000 मंत्रों से सिद्ध करके आपको धारण कराना चाहिए और राहु के 76,000 मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करना चाहिए और इसके बाद आपको धारण कराना चाहिए। इसके बाद जो दूध भात है, दूध और चावल लेकर के, पके हुए चावल लेकर के अपनी संतान को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। अगर लेट सपोज आपकी संतान आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो ये दूध भात आप किसी दूसरे बच्चे को भी खिला सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं। अगर बच्चा पास में है तो जो पुष्प आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना की वो माँ को चढ़ा के बाद में उसको दे दीजिए कि बुक्स में रख लो, अपने स्टडी टेबल में रख लो, ऐसे सुरक्षित रखने को आप कह सकते हैं। जो चांदी की मोती की माला जो आपने पूजन किया है उसको आपको गले में धारण कर लेना है और जैसे मैंने बताया दीपावली के अगले दिन आपको इसको सुबह खोलना होता है और इसके बाद आप व्रत का पारण करें। हो सके तो जो भी भोजन आपने बनाया है थोड़ा सा गौ माता और कोई बछड़े को खिलाना चाहिए, बहुत फलदायी होता है। और आप चाहें तो एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, जो आप चांदी की सिल्ली या चांदी का अभिमंत्रित सिल्ली हो तो श्रेष्ठ है, नहीं हो तो कोई चांदी का सिक्का हो या एक नॉर्मल सिक्का लेकर के चावल की कटोरी में उसको रख के तब आप पूजन कीजिए और बाद में वो चांदी की सिल्ली आप दे दीजिए अपने बच्चे को। एक ऐसा कमाल आपके जीवन में होता है, आपके संतान के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होती है, उसका फोकस बढ़ता है, पढ़ाई में उसका दिमाग लगता है। अगर वो सही दिशा नहीं ले पा रहे अपने करियर में, उसे समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़ है, जैसे नीट के एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप वो देख रहे हैं कि वो आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, सीए का दे रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, आप एक बार ये चांदी की सिल्ली अभिमंत्रित करा के उनको दे के रखिए, बोलिए उसको पर्स में रखिए और प्रत्येक दिन उसको हाथ में लेके ऐम का जाप करें और इस प्रकार से या फिर आप करें ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। उस चांदी की सिल्ली को एवरीडे आप हाथ में लेकर के इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर अपने बच्चे को दे दीजिए। आप देखिए कैसे आपकी हर मनोकामना आपके संतान की पूर्ण होती है। 45 दिन आपको ये उपाय करना है और ये ध्यान रखना है कि सिल्ली अभिमंत्रित होनी चाहिए, किससे? 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित और साथ में 76,000 राहु के मंत्रों से अभिमंत्रित होनी चाहिए। और ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः आप इस रात्रि में अगर 11 माला का जाप कर लेते हैं तो आपकी संतान की जीवन में बहुत शुभ फलों की उसको प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन स्त्रियों को कुछ गलत काम है उससे परहेज रखना चाहिए, नहीं तो संतान के जीवन और उसके भाग्य दोनों पर इसका असर पड़ता है। इस समय आपको ध्यान रखना है, आज के दिन आपको नीले, काले, गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, लाल, पीले सुंदर वस्त्र धारण कीजिए और बाल या नाखून आदि आज के दिन ना काटें। और दांतों की सफाई, आज के दिन ब्रश करने का विधान होता है कि ब्रश नहीं करना है, दंतवन आदि, पर ठीक है आप कर चुके होंगे या जैसे भी, पर ध्यान रखना चाहिए इस दिन उंगलियों से मंजन करना चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना है, बाल नहीं कटवाए जाते हैं, ऐसी चीज़ें वर्जित मानी गई है। और तारों की छाँव में अर्घ देने के लिए जो पूजा में आप लोटा इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट है, जो करवा चौथ का मिट्टी का करवा है उससे ही आप शाम को पूजन करें और नहीं तो आपके पास कांसे का लोटा है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सट्रीम केसेस में आप स्टील का लोटा इस्तेमाल करें, लेकिन तांबे का लोटा आज के दिन इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तारों और चंद्रमा को अर्घ देंगे, तांबे के लोटे से पूजन नहीं करना है। आज के दिन जो भी आप भोजन करेंगे साफ सुथरा भोजन हो, निर्जला व्रत है तो दिन भर तो भोजन करना ही नहीं है और शाम को भी आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, हलवा पूरी, जो भी गट्टे की सब्जी, दाल, चूरमा, बाटी जो भी आपके यहाँ बनता है वो बनाएं या फिर सिर्फ फलाहार आपको करना चाहिए। तला भुना, तामसी भोजन, नमक युक्त भोजन कहते हैं आज के दिन परहेज रखना चाहिए। बाकी आपके घर में जो विधान चल रहा है, आपके फैमिली में जो नियम है वो ही आपको करना चाहिए। और ध्यान रखना है चाकू, छुरी वगैरह धारदार चीज़ों का इस्तेमाल भी आज के दिन, या सिलाई कटाई, स्त्रियां सोचती है कि चलो बैठे हैं थोड़ी चादर में डिज़ाइन बना लें या कुछ सिलाई कटाई कर लें, ये भी आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। पानी नहीं पीना होता है, दिन भर जल कम से कम ग्रहण करें, कोशिश करें, निर्जला व्रत है, करवा चौथ की बात ही तो लेना ही नहीं है एक बूंद भी जल, लेकिन अगर ले रहे हैं एकदम एक्सट्रीम केसेस में तबीयत खराब है तो बिल्कुल ना के बराबर लें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनकी तबीयत खराब है वो अपना नॉर्मल फलाहार करके व्रत को कर सकती हैं। आपको ध्यान रखना है ये नहीं कि आप व्रत किए हुए और दूसरों के लिए भी आज के दिन कोशिश करें संतान को भी प्याज लहसुन का भोजन, घर के बाकी सदस्यों को भी तामसी भोजन नहीं खिलाना चाहिए और ना ही आज के दिन छूना चाहिए। झूठ ना बोलें,
किसी को सताएं ना, बुरा ना बोलें, बदतमीजियां ना करें, लोगों के साथ मुंहजोरी ना करें, गुस्सा ना करें, कलह ना करें। इस दिन ये सभी चीज़ें होई माता को अप्रसन्न करती हैं। प्रेम और शांति बनाए रखें, किसी की भी बुराई या आलोचना नहीं करना है और बच्चे को नहीं डांटना है, बच्चे को मारना पीटना नहीं। कुछ माताएं मैंने देखा है अपने बच्चों को मारती। कैसे मार सकते हो? आपकी संतान है, आपके शरीर से उत्पन्न हुई है, उसको आप मार कैसे सकते हैं? मारिए मत। बच्चों से प्यार से बैठ के बात करना चाहिए। और संतान की दीर्घ आयु के लिए आप व्रत कर रहे हैं तो उसको तो बिल्कुल आज के दिन क्रोध नहीं करना है, रुलाना नहीं है, नहीं तो ये अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। आज के दिन पूजा ध्यान जप तप का दिन होता है, इसलिए बिना बात दिन भर सोना भी नहीं है। ये नहीं कि कुछ काम नहीं है तो जाकर के सो गए, नहीं, लेटे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ काम में बिजी रखिए। जप तप कीजिए, ध्यान कीजिए, ओम से आप मंत्रों का जाप करें, गणेश जी का ध्यान करें। और आज के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई काम नहीं करना। ये नहीं कि गार्डनिंग करने चले गए, मिट्टी खुरपी से मिट्टी खोद रहे हैं। ये आज के दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, खुरपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध विचार और शुभ भाव बहुत प्रिय है। इसलिए मन वचन कर्म तीनों से किसी का अपमान न करें। पूजा करते समय मन को इधर उधर ना भटकाएं, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान एकाग्र रख के पूरे मन से होई माता की आराधना करें। और दोस्तों, नहीं तो इस प्रकार से गलतियां करने से संतान पर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि संतान की खुशहाली के लिए आप व्रत रख रहे हैं, संतान की दीर्घ आयु के लिए, उसको हर क्षेत्र में सफलता हासिल करे, इसके लिए आप व्रत रख रहे हैं। तो कोई भी प्रकार के अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अद्भुत व्रत है, संतान के प्रति आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। और जो भी स्त्री सच्चे मन से इस व्रत को करती है उसकी संतान हमेशा सुखी रहती है, निरोगी रहती है। व्रत की कथा मैंने पहले सुनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो कृपया जा करके सुन लीजिए। इस होली अष्टमी पर आप सभी महिलाओं को गलती से भी ये 10 काम नहीं करने, सभी रूल्स को फॉलो करें और फिर आप देखिए कैसा कमाल आपके संतान के जीवन में होता है। और अगर हो सके तो उसको गले में चिंतामणि कवच धारण कराइए, और या फिर आप हो सके तो चांदी की सिल्ली अपने बच्चे को गिफ्ट कीजिए। आप चाहिए तो ये चांदी की सिल्ली को आप रोज दूध में उबाल करके, लेकिन अभिमंत्रित होनी चाहिए, स्वर्ण भस्मी से युक्त होनी चाहिए, और इसको आप अपने संतान को उबाल करके रोज दूध में पिलाइए। आप देखिए कैसा कमाल आपके संतान के जीवन में होता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, होई माता की जय।